बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे भाई स्टेटस जो चल रहे हैं सीएससी के, उसमें इस मरतबा थोड़ा सा मज़ीद कुछ लफड़ा हो गया है, चेंजेस हो गई हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया है डिस्पैचिंग अथॉरिटी में जो चला गया है सीएससी का, तो ऐसे समझिए आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है। लेकिन वहीं पर एक फड्डा हुआ, वो जिनके आज से मैं पहले जब स्टेटस चेंज हुए थे सबके सब तीनों एट द सेम टाइम इन प्रोग्रेस हो गए थे, प्री एडमिशन लेटर मिल गया था। उस वक्त जो है मैंने वीडियो बनाई थी और मैं बाहर कहता भी रहा था कि अब जिनके तीनों इन प्रोग्रेस हो गए हैं और जिनका प्री एडमिशन लेटर जिनको मिल गया है उनकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कन्फर्म है 99.99%। मैं उस वक्त भी कहता रहा था कि ये 100% कन्फर्म नहीं है, चाइनीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने 100% कभी भी किसी को श्योरिटी नहीं दी कि भाई आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है। हाँ, जब आपका डिस्पैचिंग अथॉरिटी में स्टेटस चला जाता है तब ऑलमोस्ट आपकी 100% कन्फर्म होती है, लेकिन वैसे 99% या 95% तक मैं आपको कहता रहा हूँ। यही वजह थी कि मैं आपको 100% का नहीं कहता था जिनका इन प्रोग्रेस हुए थे तीनों स्टेटस, क्योंकि हर मरतबा चाइनीज़ कुछ ना कुछ जो है चेंजेस करते रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, अब मसला क्या हुआ है, स्टूडेंट जिनके थे इन प्रोग्रेस तीनों के तीनों और उसका एक डिस्पैचिंग अथॉरिटी में स्टेटस चेंज हुआ, बाकी दो बच गए, जो यूनिवर्सिटीज़ बची हुई थी उनका था इन प्रोग्रेस में रहा। एक का डिस्पैचिंग अथॉरिटी में चला गया और बाकी दो जो है इन प्रोग्रेस में रहे। ये तो हैं सेफ़, इनका कोई मसला नहीं है, इनको सीएससी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिलेगी ही मिलेगी। और बाकी रही बात जो काफ़ी सारे केसेस देखने में आए हैं कि उनको एक इन प्रोग्रेस जहाँ से प्री एडमिशन लेटर मिला था उसमें से इन प्रोग्रेस है, बाकी दो थे पहले तीनों इन प्रोग्रेस। प्री एडमिशन लेटर अपलोड करने के बाद तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस में चले गए थे, लेकिन बाकी दो इन प्रोग्रेस में सबमिटेड में चले गए और जो इन प्रोग्रेस में रहा जहाँ से प्री एडमिशन लेटर मिला था। अब इसका क्या सीन है, इसका क्या मतलब है, हमें क्या किया जाए, हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, अगर मैं चाहता तो कल रात को भी मैं वीडियो बना सकता या सुबह वीडियो बना सकता था व्यूज़ लेने के लिए। भाई नई चीज़ है, आवाम को बताएं तो व्यूज़ आ जाएंगे, ये वो नहीं। पहले मैं जो है कंफर्म करता हूँ, फिर जो है वीडियो बनाता हूँ। अगर अभी भी मैं शायद हो सकता था वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बनाऊँ, लेकिन मुझे मैसेजेस इतने आ रहे थे कि हमें नहीं पता क्या करें, हमें बताएं, ये वो वीडियो बनाएं। चले, मैंने कहा ठीक है, फिर भी मज़ीद 2-3 और जो है लड़कों से जो मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन थी उसके अलावा और मज़ीद कन्फर्मेशन की लड़कों से पूछा कि क्या सीन है, आपका क्या चल रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब जिनका जो है एक इन प्रोग्रेस है, बाकी दो सबमिटेड में हैं, उनकी फ़िलहाल जो जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उन्होंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया है, आईएसओ से कांटेक्ट में थे या जैसे भी था, उनसे पूछा है तो उनको कहा कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहली बात। और उन्होंने ऐसे कहा है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल भी था सीएससी के साथ साथ, तो उनका क्या हुआ, इन प्रोग्रेस में एक इन प्रोग्रेस में रहा जहाँ से प्री एडमिशन लेटर मिला, बाकी दोनों सबमिटेड में रहे और जो यूनिवर्सिटी पोर्टल था वहाँ पे रिजेक्टेड शो हो रहा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है, सीधी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी ने पहले प्री एडमिशन लेटर दिया और उन्होंने कहा कि आप ऑलमोस्ट नॉमिनेट हमने आपको कर दिया है, ये प्री एडमिशन लेटर है और जाके अपलोड करें। उन्होंने अपलोड किया, दूसरे दिन और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस प्री एडमिशन लेटर मिला, उन्होंने अपलोड करने की कोशिश की, ऑलरेडी पहले तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो चुके थे। तो वो उन्होंने कहा कि भाई, या दूसरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी से रिकमेंड हो चुके हैं। अब उन बेचारों का क्या कसूर है जो ऑलरेडी दूसरी यूनिवर्सिटी से, अगर आपने यही काम करना था तो पहले बात फिर जो है उनको क्यों किया, आपने क्या कहते हैं उसे, उनको फिर आपने क्यों सिलेक्ट नहीं किया? या तो उनको दोबारा आप उसी यूनिवर्सिटी में रिकमेंड कर दें जहाँ से वो रिकमेंड होने वाले थे, या यूनिवर्सिटी से अब क्या किया जाए समझ नहीं आ रही उनको। इसका कोई हल नहीं है वैसे। हाँ, अगर तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहाँ पे सीएससी के अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, अगर ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सिटी सीएससी अगर ना मिले यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देती है फिर तो है ठीक है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप है फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो सीन मैंने देखे हैं इन प्रोग्रेस एक और बाकी दो सबमिटेड में मोस्टली जो है रिजेक्शन ही है। उन स्टूडेंट्स ने भी पूछा है अपनी आईएसओ से। अब आपने क्या करना है, अगर आपने मज़ीद कुछ करना है तो आप उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें क्योंकि ये नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है। अब हो सकता है ये भी हो सकता है कि 1-2 दिन में दोबारा वो आपको मेल कर दें कि हाँ भाई आपको हमारा सिस्टमेटिक एरर था तो इस वजह से नहीं मेल हो पाई, या जो भी वजह थी।
ठीक है, तो वो हो सकता है वो कर दें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो कोई और स्पेशल स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट की कुछ आपके लिए जो है वो रिकमेंड कर दें। हो सकता है, ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ये नहीं कि भाई आप कहें कि इसने कहा था कि ये ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा, ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर तो ऐसा हो गया फिर भी ज़बरदस्त होगा आपके लिए इंशाल्लाह। अगर अब आपने क्या करना है, अगर तो प्रोफेसर आपके कांटेक्ट में है तो आप उनसे कहें कि भाई ये देखें ये सीन है, मैंने आपकी वजह से दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, या अप्लाई किया था तो वहाँ से मेरी जो है उन्होंने कहा था कि आप इस यूनिवर्सिटी में रिकमेंड होंगे, इस रिकमेंड कर दिए गए हैं, तो मैंने वहाँ पे अब यहाँ पे ये सीन है, मैं यहाँ से भी मेरी रिजेक्शन हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं। आप उनसे कांटेक्ट करें प्रोफेसर से, और साथ ही आईएसओ से कांटेक्ट करने का ये तरीका है कि आप उनके इंटरनेशनल कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे QR कोड होगा, वो QR कोड स्कैन करके या तो उनका कोई ग्रुप वगैरह है तो वो ज्वाइन कर लें, या फिर उनकी ईमेल दी गई होगी ISO या CIE@university.edu.cn यूनिवर्सिटी का जो होता है नेम, ठीक है, वो उनको मेल करें कि भाई ये मेरा सीरियल नंबर है, मेरा ये फ़लाँ है, और मेरा बताएं कि मेरा क्या चल रहा है स्टेटस, अपना CSE का एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर और जो है अपना फॉर्म भी अटैच कर दें CSE का कि भाई हमें प्रोग्रेस बताई जाए, क्योंकि हमने और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, वो उन्होंने कहा था कि आप इस यूनिवर्सिटी से रिकमेंड हो चुके हैं, आपने हमें सीधी ना कर दिया, अभी तक ये सीन चल रहा है, तो ये क्या चक्कर है। तो आप उनसे इस तरह पूछें। बाकी ये सीन मैंने आपको बता दिया कि यही चल रहा है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि जितने, क्योंकि यकीन करें जो है मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब ऐसा होता है, एक बंदा, एक स्टूडेंट जो इतनी स्ट्रगल करता है, जान मारता है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, और दो तीन अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही होती है कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी इसने CSE के लिए नहीं किया तो ये दूसरी कर देगी, दूसरी ने भी कर दिया, यहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तीसरी से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इन तीनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने आपको नॉमिनेट कर दिया, बाद में वही कह के आप सिलेक्ट नहीं हुए, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कहें कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में रिकमेंड हो चुके हैं, तो फिर बाकी दो यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी थी, है हमारे चांसेस बढ़ रहे थे, फिर उनका क्या, वो तो वेस्ट गया। ये तो सीधी नाइंसाफ़ी है, मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये तो जैसा होता है वो बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह ताला जैसे भी करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे जो है बंदे को थोड़ा बहुत जो है वो होता है कि यार ये देखें मैं बस स्कॉलरशिप को विन करते करते रह गया, बस थोड़ी सी दूरी पे स्कॉलरशिप, एक स्टेटस चेंज होना था, और या एक यूनिवर्सिटी की जो है गफलत की वजह से, या एक यूनिवर्सिटी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ऐसे समझ ले मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी ने जो है रिकमेंड नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर से कहें कि अगर मुझे CSE नहीं मिलती, मुझे यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करें, और ये बाकी क्योंकि मैं आप ही के एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई किया था, आप थोड़ी सी एफर्ट करें, होगा कुछ नहीं, शायद मे भी पॉसिबिलिटी है कुछ हो जाए अगर उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो। बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के जो स्टेटस हैं वो भी, उसका भी स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो वो जो है अब यके बाद दिगरे वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गए हैं। जैसे क्या कहते हैं इसे, मैं किन यूनिवर्सिटी को, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, छंगन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद NCEPU है, बाकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नाम भी भूले हुए हैं सारे के सारे। तो इन यूनिवर्सिटी ने आहिस्ता आहिस्ता जो है, हाँ सिचुआन यूनिवर्सिटी है, ये इन सारों ने जो है आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट एडमिटेड, उनके स्टेटस चेंज हो गए हैं, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो वो अपना स्टेटस वगैरह चेक करते रहें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और वीडियो बनाता हूँ इस पे अब रिटर्निंग के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें मेल तो नहीं कि क्वेश्चनियर्स पूछे हैं, तो उस हवाले से मज़ीद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ लगे हाथों। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद साबित हो, लेकिन फिर भी मुझे हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद का अप्लाई नहीं किया था, ना ही मैंने किसी का अप्लाई किया था कि ओहो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, उसका एडमिशन नहीं हुआ। मैं सिर्फ इस वजह से मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि एक स्टूडेंट इतना जान मारता है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, और आखिर में ये सिला मिल जाता है, तो ये ठीक नहीं है। या तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तीनों की पहले ठीक होता था तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर देती थी, CSE एक में से सिलेक्ट कर लेती थी, दैट्स इट। ये ज़बरदस्त तरीका था। अब यूनिवर्सिटी भेजने लगती है, वो कहते हैं कि आप ऑलरेडी रिकमेंड हो, तो वहाँ से भी एडमिशन नहीं होता फिर उनका। ये अजीब जो है टोपी ड्रामा बनाया हुआ है उन्होंने, समझ से बाला तरह ये सारी चीज़ें। क्योंकि थोड़ा सा आज मैं जोश में आया बैठा हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट के साथ हो क्या रहा है। खैर अब उनकी पॉलिसी है, हमें फॉलो करना होगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि क्या करें। लेकिन फिर भी आप अपने लिए फ़ाइट करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई बेहतरी होगी, अगर कुछ ना कुछ हुआ, नेक्स्ट आप दोबारा जो है अप्लाई कीजिएगा,
मैंने शुरू में कहा था कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करें जहाँ पे सीएसई के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हो उसी यूनिवर्सिटी में। अगर सीएसई ना मिली, ऑटोमेटिकली जो है आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर सबमिटेड में है अगर आपके स्टेटस अभी तक, तो वेट करें, शायद हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए। क्योंकि ये अब किसी एक लड़के ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो है खामखा में जो है अपना इनको क्या कर रहे हैं कि ये खामखा में होप दिला रहे हैं, झूठी होप ऐसे मतलब कि झूठी आप उनको उम्मीद दिला रहे हैं कि अब उनका एडमिशन नहीं होगा, ये है वो है। कल की बात है, मेरा दोस्त का सबमिटेड में था, कल, आज नहीं, कल मेरे दोस्त का सबमिटेड में था। NWAFU की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट फॉरेस्ट्री एंड जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इस तरह की है, ठीक है। आज उसका इन प्रोग्रेस हुआ है, इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ उनका सारा कुछ पहले हो चुका था, ये वो सारी चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है। तो आज उसका जो है इन प्रोग्रेस हो गया सारा कुछ। अगर उसका सबमिटेड में था तो फिर ये क्या चीज़ है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि चाइनीज़ भाई अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। सबमिटेड में अगर है तो आपकी किस्मत में अगर स्कॉलरशिप लिखी है, कोई माई का लाल आपसे स्कॉलरशिप नहीं छीन सकता। बाकी ये जितने सस्ते दानश्वर काठे अंग्रेज आ जाए कि ये अब आप जो ऐसा कर रहे हैं, सबमिटेड नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो भाई आप लिख के दे दें कि नहीं होगा। तो मैं आगे आज ही मैं आपको सबूत दे देता हूँ कि ये कल सबमिटेड था, आज इन प्रोग्रेस हो गया है। ये क्यों हुआ है, फिर कैसे हुआ है। तो ये मार्जिन होता है थोड़ा बहुत सिलेक्शन का, तो वो मार्जिन हो सकता है आपके हिस्से में आ जाए। जो अप्लाई कर रहा है, जिसका सबमिटेड में है, गो, मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि नहीं होगा सबमिटेड में जिनका है वो उनकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। पता है, लगता है कि नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो होती ना, थोड़ा सा भी मार्जिन होता तो है ना मार्जिन। अब जो पहले 3 इन प्रोग्रेस में थी जिनके मैंने कहा था कि एडमिशन हो जाएगा 99.9% या 95% एडमिशन हो जाएगा। जो मार्जिन बचाया था उसी का हुआ ना, नहीं हुआ उनका। अब मसला बन गया थोड़ा बहुत कि भाई उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी, मतलब फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक, अल्लाह करे हो जाए, फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या था, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा देखा करें कि ये चल क्या रहा है। आप एक बंदे के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, दूसरा अपने हिसाब से कर रहा होता है। आप ऐसा कह दें कि ब्रदर या डेयर कि मुझे नहीं लगता कि अभी सबमिटेड वालों का जो है आप स्कॉलरशिप लगे, मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, इस तरह आप कहें अच्छे वे में, तो सामने वाला बंदा कहता है कि यार हाँ ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। तो ये सारी चीज़ें एक कहने का तरीकाकार होता है, एक अंदाज़ होता है, आप उसी को अपनाएं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चले, बार छोड़ें, ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।